हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और आज है होलिका दहन वाला दिन, यानी कि आज शाम में होली जलेगी। और अभी हो रहा है लंच का टाइम दोपहर का, तो लंच बन चुका है। और अभी मैं लक्ष्य के लिए फिर से रोटी बना रही हूँ, क्योंकि मैंने उतनी ही रोटी बनाई थी। तो लक्ष्य ने जिद मचा रखी है कि नहीं, मुझे वो प्याज और टमाटर और हरी मिर्ची वाली चटनी चाहिए। तो उसके लिए मैं तड़का लगा दूंगी। रोटी मैंने उसके लिए बना दी है फिर से। अब मैंने खाना नहीं खाया है, तो मैं लक्ष्य जनाब साथ में ही खाएंगे। मम्मी पापा ने खाना खा लिया है, तो यहाँ मैं रोटी पे घी लगा दिया है। और उसके बाद तवे पे साथ में ही मैं कढ़ाई वगैरह में नहीं करूँगी, इसी पे ऑयल रख के इसी में मैं तड़का लगा दूंगी। और होलिका दहन वाले दिन हमारे यहाँ पूड़ी पुआ नहीं बनते हैं, सेकंड डे यानी कल बनेंगे। बस आज देवताओं पे चढ़ने के लिए शाम के टाइम पे पूड़ी बनेंगी, जो कि देवताओं पे चढ़ते हैं हमारे यहाँ, जो देवी देवता होते हैं उन पर। तो बस अभी मैं बना रही हूँ चटनी, और ये वाली मुझे सच में बहुत अच्छी लगती है। वैसे मेरा मन भी नहीं था खाना खाने का, क्योंकि आजकल मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी सब्जी से खाना खाने का, चाहे कैसी भी सब्जी बनी हो। लेकिन टमाटर, प्याज और हरी मिर्ची वाली है ना, मुझे बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस अभी हम लोगों ने खाना भी खा लिया है, और अब मेरी दवाइयों का समय हो गया है। तो बस मैं ले रही हूँ दवाइयाँ अपनी, क्योंकि टाइम से लेना होता है, वरना डांट पड़ जाएगी। और मुझे भी बहुत जल्दी सही होने की पड़ी है। इतनी जल्दी नहीं रहती थी, बट अब की बार मुझे लग रहा है अगर सही नहीं हुई तो गाँव में नहीं जा पाऊंगी और होली नहीं अच्छे से मना पाऊंगी। तो इस वजह से जनाब भी डांट लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं खा रही हूँ दवाइयाँ, और जनाब खाना खा के बाहर जा चुके हैं, क्योंकि उनका तो काम ही है, घर पे बिल्कुल भी नहीं टिकते हैं। और जनाब आज सुबह गए थे कैलारस, हमारे पास में ही है, तो वहाँ से फ्रूट्स लेके आए हैं। क्योंकि मैं खाना नहीं खा रही हूँ, तो फ्रूट्स थोड़े बहुत खा लेती हूँ, वो भी ज़बरदस्ती से। लेकिन यहाँ के फ्रूट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, तो मैंने ये वॉश करके अच्छे से रख दिए हैं। और फाइनली मेरा सारा काम हो चुका है, बर्तन वर्तन भी साफ हो चुके हैं। मेरी तबीयत खराब है, फिर भी शैतानी करने पर लगा हुआ है। और होली कल होगी है, मतलब रंगों की हो रही है हमारे गाँव में, कल खिलेगी। लेकिन ये अभी से हालत खराब करके रख रहा है। घर में पानी फैला रहा है इसमें भर भर के। कितना तंग कर रखा है। लक्ष्य क्यों कर रहे हो ये सब। मेरी तबीयत खराब है फिर भी। मम्मा, मैं आपको परेशान करना तो घर में फैलाओगे तो परेशान तो मैं ही होंगी ना, मेरी तबीयत खराब है। मैं तो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हूँ। अच्छा, और हालत देख सकते हो लक्ष्य की एक दिन में ही। लेकिन मैं अब नहीं रोक रही हूँ कि कोई बात नहीं, खेलने दो। लेकिन घर में पानी फैला रहा है ना, तो गुस्सा आ रहा है मुझे। अब रंग तो मैं इसको कलर्स तो आज से नहीं दे सकती, कल खेलेंगे। कलर्स वाली पापा के साथ खेलना, ठीक है। और ऐसे याद रखना आंखों में ना चला जाए कलर। बाबा के साथ। तो मैं अभी खाना पीना बना के बर्तन वर्तन साफ करके फ्री हो चुकी हूँ। और अब मैं बोल रही हूँ लक्ष्य को कि शाम को करना जो भी करना है, अभी सो जाओ। तो सो जाओ बेबी थोड़ा सा। मुझे नींद नहीं आ रही। नहीं, दोपहर मैगी मैं 2 बजे बनाऊंगी। 2 बजे? नहीं, 2 बजे बनाऊंगी या 3 बजे बनाऊंगी। अभी खाना खाया है ना जस्ट अभी। 2 बजे बना देगा। और जनाब अभी लेके आए हैं फ्रूट्स, तो बस तो मैगी बना दूंगी। इसके लिए मैं 2 या 3 बजे बनाऊंगी। अभी तो 1:45 समथिंग हो रहा है। ठीक है यार, इसका मन नहीं भरता मैगी से कभी। तो चलो दोस्तों, मैं आराम कर लूँ। मैंने दवाइयाँ ले ली हैं, तो मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। उसके बाद टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत मेरा मन करेगा तो मैं वीडियो बना लिया करूँगी। तो मैंने दवाइयाँ ले ली हैं और कपड़े वपड़े भी सेट कर दिए अच्छे से उधर। और मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, और आज थोड़ा सा आराम है। और मैं सारे काम से फ्री हो चुकी हूँ। और आज बहुत सारे कपड़े वॉश किए मैंने, बहुत सारे। तो खाना पीना खाने के बाद मैंने दवाइयाँ ले ली थी, और दवाइयाँ लेके मुझे थोड़ी सी नींद आ गई, तो मैं थोड़ा सा आराम कर लिया, क्योंकि आराम बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे वैसे भी काफ़ी दिन से नींद नहीं आ रही थी, तो बस मैं सो के उठी। जैसे ही मुझे याद आया कि ऊपर कपड़े डले हुए हैं, तो मैं कपड़े उठाने के लिए चली गई थी ऊपर, और कपड़े पे लेके आ चुकी हूँ। और सारे कपड़ों की तह लगा के रख दूंगी। तो ये जनाब का ये जीन्स वाला पैंट था, वो थोड़ा सा गीला था, तो मैंने सोचा कौन बार बार जाएगा ऊपर, तो मैं उसको भी उठा के ले आई। वो फैन से ही सूख जाएगा, तो उसको मैं अच्छे से यहाँ पर टांग दूंगी। और बस मम्मी कर रही है छोटी मम्मी तैयार हो रही है, क्योंकि वो मामा जी के यहाँ जा रही हैं। और मैं यहाँ पर रहूंगी अकेले। मम्मी बोल रही थी जाऊँ या ना जाऊँ, तबीयत खराब है। तो मैंने बोला कि नहीं, आपका जाना जरूरी है, आप चले जाओ, मैं तो कुछ कर लूँगी, अभी थोड़ा बेटर फील हो रहा है।
और यहाँ पे आ गई हैं दादी, क्योंकि दादी कल रात में मुझसे नहीं मिली थी, मैं रात में बहुत लेट आई थी तो मैं भी दादी से नहीं मिली थी, तो मेरा सारा काम हो चुका है। तो दादी मुझसे मिलने आई हैं और मैं दादी आपस में बातें कर रहे हैं। दादी मुझसे दिल्ली की पूछ रही हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बच्चा स्कूल जाता है कि नहीं जाता है। तो आगे क्लिप है हमारी और दादी की लैंग्वेज में, तो आप जरूर सुनिएगा उस क्लिप को कि हम लोग कैसे बातें कर रहे हैं बैठ के। और दादी सारी बातें मुझसे शेयर करती हैं जो किसी से शेयर नहीं करती हैं, क्योंकि उनको कम सुनाई देता है और आजकल तो उनको दिखाई भी नहीं दे रहा है, एक आंख से बहुत कम दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा। तो सुन लीजिए आगे आप दादी और मेरी बातें। अब वो सब नौकरी छोड़ छोड़ के चले गए। अब तो सब सभी की नौकरी छूट गई क्या कोरोना थे। अब अब तो किराएदार बच गए सब। कोरोना ने भारी नुकसान करते रहे। अब कोरोना कोरोना हाँ दोबारा आए वो दिल्ली में, दोबारा आए वो कोरोना ने तुम्हारा भी पढ़ाई में आए चलाने की करो। तो यहाँ आप देख रहे हो दादी और उनकी बहू की बकड़ पंचायत हो रही है यहाँ पर, और ये पूरे दिन घर रहती हैं तो ये अपनी आपस में बातें कर लेती हैं। दादी की थोड़ी बहुत सेवा कर देती है उनकी बहू, चाय पानी, नहाना धोना, कपड़े धो देना, उनको बैठ के बातें करना तो दादी को भी अच्छा लगता है। थोड़ा बच्चे बूढ़ों को थोड़ा ख्याल रखो तो उनको अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये बहुत सारी पंचायत कर रही हैं। और जब मैं दादी को बोलता हूँ कि दादी मैं अच्छा हूँ कि आपकी बहू, तो भैया अब तो बहू ही अच्छी है, हमें तो दादी कहती कि बोले तू ठीक है पर अब बहू ज़्यादा अच्छी है। तो वहाँ पर अच्छा तो वही होता है जो करता है भैया। तो बहुत सफाई से रखती है दादी को, जब ये आती है तो दादी बहुत खुश हो जाती है। ये आप देख सकते हो कैसे बातें चल रही हैं। तो अभी 6 बज गए हैं समथिंग और मैं दादी के लिए खाना बनाने आई हूँ, मतलब रोटी बनानी है मुझे, भी सब्जी तो बन चुकी है। और दादी बोल रही थी मुझे भूख नहीं है, फिर दादी का मूड बन गया तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, दादी कम ही खाती हैं और गांव में जल्दी खा लेते हैं लोग खाना, तो उनको जल्दी खाने की आदत है। तो बस मैं उनके लिए रोटी बना देती हूँ जल्दी से। और मैं अभी थोड़े बेटर फील कर रही हूँ, दवाइयाँ से मुझे लग रहा है दवाई थोड़ी असर कर रही हैं। और तो अभी जीन मेरा नहीं में चल रहा है और घबराहट भी कम हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि मेहंदी की कौन मंगा लूँगी, फिर अंधेरा हो जाएगा गाँव में। मेहंदी की कौन मैं लेके आई नहीं थी, तो अभी मैं मेहंदी की कौन मंगा लूँगी, तो बस मेहंदी लगा लूँगी, सिंपल सी लगाऊंगी और कोई तैयारी नहीं है। और आंखें मेरी एकदम चढ़ी चढ़ी सी लग रही हैं, लेकिन मैं दिन में सो गई तो मुझे आराम मिला था थोड़ा। तो चलिए मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। तो बस मैं लगा रही हूँ यहाँ पे आटा, दादी बैठी हैं, दादी ने बोला कि आराम से बना लेना। दादी का मूड है, बूढ़े बड़ों का मूड हो जाता है तुरंत मना तुरंत हाँ, तो उनका पहले मन नहीं था खाना खाने का, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है ला जल्दी बना दे। तो बस मैं बना रही हूँ यहाँ पे खाना, तो आटा लगा रही हूँ। मम्मी चली गई हैं अपने मायके तैयार होके, और क्या कहते हैं बस अभी मैं बना लूँगी खाना। और ये गांव में जल्दी खाना खाने की आदत होती है ना, इसलिए मैंने सोचा कि अभी बना देती हूँ। तो सब्जी मैंने ऑलरेडी बना ली है। दादी मेरी दोपहर से बैठी, हमने आराम से बैठ के 1-1.5 घंटे बातें की और बहुत अच्छा लगता है मुझे दादी के साथ बातें करना, दादी के साथ टाइम बिताना, पुरानी बातें सुनना उनसे, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और दूसरी बात, मुझे बहुत अच्छा लगता है बुजुर्गों की सेवा करना। मुझे क्या लगता है कि कल मैं बुजुर्ग हो जाऊंगी तो कोई मेरी नहीं करेगा, और कैसा फील होगा उनसे बातें करना, क्योंकि दादी को कम सुनाई देता है। तो ऐसा लगता है कि यार उनके मन में कितना दर्द होता होगा अगर वो शेयर नहीं करती होंगी। तो दादी खा रही हैं खाना, मैंने उनके लिए रोटी बना दी है। और मैं अभी सोच रही हूँ जनाब को भी पूछ लूँ कि अभी बना दूँ, फिर मैं मेहंदी वेहंदी लगाऊंगी। तो मैं पूछ लेती हूँ, आवाज़ लगानी पड़ेगी बाहर लक्ष्य के लिए कि यहाँ जानू या अनिल नहीं बोल सकती है यार, बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सब लोगों के सामने आदत जो पड़ जाती है ना, वहाँ भी मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ, बट हो जाता है, फ्लो में निकल जाता है। तो अभी कभी कभी तो बोल देती हूँ। तो दादी खा रही है खाना, आप देख सकते हो दादी खा रही है खाना। और मैं जनाब को बुला लेती हूँ बाहर के लिए, लक्ष्य के लिए आवाज़ लगाती हूँ। लक्ष्य बेटा, पापा खाना खाएंगे, चलो सब लोग खाना खा लो, बाबा कहाँ हैं? तो पापा को भेज दो। हेलो गाइस, देखो मम्मी गई है मामा के और ये मैडम बना रही है खाना। तुमने खाया खाना? दवाई ले ली?
तो अब इनका इलाज चल रहा है, फिर भी लगे पड़े हैं भैया, करना है। और गांव में इतनी गर्मी है कि क्या बताऊं, मतलब लू जैसा लग रहा है। दिन में तो आप मतलब ये समझ लो कि 12 बजे से 4 बजे तक तो आप बाहर रह नहीं सकते हो किसी भी हालत में। मैं अंदर ही था, बस तुम्हारे यहाँ नहीं था, मैं किसी और के यहाँ अंदर था। तो मेरी दादी मंगा रही है पानी, तो मैं लेके जा रहा हूँ पानी, और ये रोटी बना रही है मेरी रानी। तो चलो मैं फिर थोड़ी देर में खाता हूँ। जल्दी खा लो यार, पता है क्या बोल रहे हैं, अब खा लूंगा फिर रात को फिर खाऊंगा। मैं फिर खाऊंगा, भूख लगेगी तो खाऊंगा, बिल्कुल खाऊंगा। ऐसे कौन खाता है। चलो मैं दादी को पानी दे के आता हूँ। बाय। तो बस दादी ने खाना पीना खा लिया है और दादी एकदम फ्री हो चुकी हैं। तो दादी ने बोला चाय मेरी भेज देना जब मैं चाय बनाऊंगी। तो मैंने बोला अभी बना दूं कि अभी नहीं, तो अभी तो जस्ट अभी खाना खाया है। तो बस दादी सोने जा रही हैं, तो अभी थोड़ा आराम करेंगी। उसके बाद बूढ़े बड़े लोग जल्दी सो जाते हैं, मैं उनके लिए चाय वहीं पे भेज दूंगी। तो पापा जी लेके आ गए हैं, ये गेहूं की बाल बोलते हैं इनको, देख सकते हो। तो ये क्या होता है, जब होली जलती है ना उस टाइम पे इसको भूना जाता है और खाया जाता है, ऐसा शायद रहता है। मेरे मायके में भी होता था। और देखो लक्ष्य की पिचकारी डली हुई है इधर, और लक्ष्य खा रहा है खाना, देख सकते हो लक्ष्य खा रहा है खाना। मेरा सारा काम हो चुका है किचन का, और अभी पानी में गर्म कर रही हूँ पीने के लिए। और उसके बाद मैं मेहंदी लगाऊंगी, उसके बाद में लगाऊंगी मेहंदी। थोड़ा मुझे दवाई लेनी है फ्रूट्स खा के। उसके बाद डिनर में बहुत रात में खाऊंगी खाना, खाऊंगी तो 1 रोटी खाऊंगी, भूख नहीं लग रही है। तो पानी उबल चुका है, तो चलिए बंद कर देते हैं हम इसको। तो मैं सारे काम से फ्री हो चुकी हूँ, और अभी होलिका दहन हो रहा है, बाहर होली जल रही है, और जनाब चले गए हैं होलिका दहन करने के लिए। और मैंने हाथ में मेहंदी लगाई, इस वाले हाथ में। पापा जी ने खाना खा लिया, सब लोगों ने खाना खा लिया है। और हमारे यहाँ होली पे परिक्रमा देते हैं पूरे गाँव की। तो मम्मी है नहीं, मेरी तबीयत ख़राब है, तो अगर मेरे साथ चाची वगैरह कोई जाएंगी तो मैं भी चली जाऊंगी, और नहीं तो फिर मैं यहीं मंदिर तक जाऊंगी और वापस आ जाऊंगी। और आप लोगों के यहाँ भी शायद परिक्रमा देते होंगे गाँव में, ऐसे होलिका दहन होता है ना, उस टाइम पे जब होली जल रही होती है उसके बाद पूरे गाँव की परिक्रमा लगाई जाती है। तो वही, और मेरी शक्ल को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि फेस बहुत डाउन हो गया है, बहुत ज़्यादा। और मेहंदी मैंने लगा ली है क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि लगा लेना, शगुन होता है, अच्छा रहता है। तो मैं थोड़ी सही थी, तो मैंने जनाब पे मेहंदी की कौन मंगवाई, और मैंने ये वाली मेहंदी लगा ली। छूट गई थोड़ी सी, और मुझे भूख नहीं है अभी, तो खाना मैंने नहीं खाया है, मैं थोड़े से फ्रूट्स खा लिए थे। भूख लगेगी तो खा लूँगी, रोटी तो बना के रख दी है, बट मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है। और कल बहुत अच्छा फंक्शन होता है, मतलब हमारे यहाँ गाँव में होली पे, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी सारी चीज़ें, अगर हो सका तो। अगर वैसे ज़्यादातर भगवान की कृपा से हो जाऊंगी, मैं सही हो गई हूँ काफ़ी, और भी हो जाऊंगी। और आगे मैंने मेहंदी नहीं लगाई है, और इस वाले हाथ में भी नहीं लगाई है। और नेल पेंट मैंने रिमूव कर दी है, और मैंने लगाई इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आज से लगा लूँगी तो काम करूँगी तो सारी गंदे हो जाते हैं, और गाँव का काम कुछ अलग टाइप्स का होता है, तो उससे अलग से हो जाते हैं नेल पेंट्स अजीब सी। तो मैंने सोचा कल मैं खाना पीना सारा काम करके और उसके बाद नेल पेंट्स लगाऊंगी, तभी कोई मतलब नहीं है फिर, तभी पायल पहनूंगी। आज से पहनने का क्या मतलब है। और कपड़े वगैरह मेरा सारा काम हो गया है। दादी मेरे यहाँ बहुत टाइम तक बैठी रही, और अभी देखो अभी तो रात हो गई है, दादी को दिखाई नहीं देता ना, कम दिखाई देता है अभी। तो इस वजह से दादी के यहाँ मैं मुश्किल जाऊँगी रात में। तबीयत सही होती तो मैं बैठने चली जाती हूँ, लेकिन अब तबीयत सही नहीं है तो मैं शायद मुश्किल बैठने जाऊँगी। और दादी भी मना करके आ गई है मुझसे कि बहुत परेशान है तो भले ही मत आना तू, तो इस वजह से। और तो चलिए कल मैं मिलूँगी आपसे, और कल पहनूँगी मैं लहंगा। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं लहंगा पहनूँगी, और तो कल आप मेरा लहंगा देख लीजिएगा। और फेस बहुत ज़्यादा डाउन लग रहा है, मैं अपने रूम में बैठी हुई हूँ। तो बस मैं कर रही हूँ यहाँ चाची का इंतज़ार, और मैंने वॉइस म्यूट इसलिए कर दी है क्योंकि इस गली में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, क्योंकि सारे लोग होलिका दहन के लिए जा रहे थे। तो जनाब भी चले गए हैं होलिका दहन के लिए, और हम वेट कर रहे हैं बाहर जाने के लिए। तो चाची आ जाएंगी तो मैं उनके साथ बाहर चली जाऊँगी। तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, एक एक मोमेंट।
थोड़ी थोड़ी सी क्लिप बना के जरूर शेयर करूंगी, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट जरूर करके जाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू।